औरत ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला उसके तो होश ही उड़ गए। सामने एक काली चमचमाती ईंटों की दीवार खड़ी थी जिस पर अजीब अजीब से निशान खुदे हुए थे। बिमो ने पूरा जोर लगाकर दीवार को पीटा लेकिन दीवार टस से मस नहीं हुई। ओली ने जल्दी से खिड़की के पर्दे हटाए तो देखा कि हर दरवाजा, हर खिड़की, सब कुछ उसी काली दीवार से बंद है। उसने मोबाइल उठाया तो पाया कि न तो नेटवर्क है न इंटरनेट, सब कुछ काट दिया गया था। दोनों ने घर के कोने कोने की तलाशी ली। तभी बिमो को एहसास हुआ कि मोबाइल का स्क्रीन उस काली दीवार के पास आते ही अजीब तरह से झिलमिलाने लगा। लगता था जैसे उस दीवार में कोई रहस्यमयी चुंबकीय ताकत छुपी है। ओली ने घर से ड्रिल मशीन उठा ली। दोनों ने मिलकर पूरा जोर लगाया लेकिन दीवार पर एक भी खरोंच नहीं आई। हार कर उन्होंने बाकी दीवारें भी आजमाई लेकिन हर तरफ वही हाल, जैसे पूरा मकान उसी काले कवच में कैद हो गया हो। तभी बगल के कमरे से चीख सुनाई दी। दोनों जल्दी से औजार लेकर दीवार में एक बड़ा सा छेद किया और दूसरी तरफ पहुंच गए। वहां एक औरत खून में लथपथ पड़ी थी। उसे उठाने ही वाले थे कि अचानक उसका पार्टनर पीछे से हमला करने आया। पता चला दोनों ही नशे में थे और मारपीट कर बैठे थे। बिमो ने समझदारी से औरत के हाथ पांव बांध दिए ताकि फिर कोई हादसा न हो। तलाशी के दौरान बगल में एक स्टोर रूम मिला जो मकान मालिक का था। बिमो ने बिना देर किए लात मारकर ताला तोड़ दिया। वहां एक पुराना छुपा हुआ कैमरा मिला पर दीवार पर अब भी कुछ असर नहीं पड़ा। आखिर दोनों ने ठान लिया अगर चारों तरफ से फंसे हैं तो नीचे की तरफ रास्ता बनाते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के नीचे बंकरनुमा पार्किंग और मेट्रो लाइन थी। सबने मिलकर फर्श तोड़ा और रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगे। नीचे उतरते ही बिमो के पीठ पर किसी ने पिस्तौल तान दी। निकला एक बूढ़ा आदमी जो डर रहा था कि कहीं ये लोग उसका सामान छीनने तो नहीं आए। शुक्र था कि उसकी पोती लिया समय पर आ गई और सबको समझा बुझाकर शांत किया। इसके बाद सबने एकजुट होकर एक नई कोशिश शुरू की। तभी बिमो को छत पर लगे स्मोक अलार्म में कुछ गड़बड़ दिखी। खोलकर देखा तो उसमें भी एक छोटा सा कैमरा था। जैसे जैसे और जांच की गई घर के हर कोने से ऐसे ही छुपे कैमरे निकलने लगे। सबको शक हो गया कि शायद ये सब कुछ मकान मालिक का ही खेल था। हो सकता है उनके हर पल को कोई देख रहा हो, जैसे किसी अमीर आदमी का खेल हो ये। सबने मिलकर एक और दीवार तोड़ी और अगले कमरे में घुसे। वहां का मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो गए। मकान मालिक खुद खून में डूबा पड़ा था। उसके दोनों हाथ किसी ने काट डाले थे। बिमो ने उसका मोबाइल उठाया, उसमें बस कुछ फोटो थी उसी काली दीवार की। अब डर सबके चेहरे पर साफ था। तभी एक आदमी मिला जो खुद को यूरी बताने लगा। वो बोला शायद दुनिया खत्म हो चुकी है और ये दीवार हमें किसी खतरे से बचा रही है। उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं हुआ लेकिन सभी ने तय किया कि नीचे के तहखाने तक जाना ही होगा। और फिर सबने मिलकर फर्श तोड़ा और अंधेरे तहखाने में उतरने लगे।